हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का कुछ फंडामेंटल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे, फिर क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, है ना। टाइम बचने पर इसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले कुछ थ्योरम्स का डिस्कशन करते हैं। देखिए, किसी रियल कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है ना, डीसी होता है ना, जीरो होता है, ठीक है। आगे हैं, यदि कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर में प्रोडक्ट में रहे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। एन को फंक्शन देखिए, यदि सम में रहे या डिफरेंस में रहे और उसको डिफरेंशिएट करना रहे तो आप सबको अलग अलग करके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए सबको, मतलब u1 को अलग से डिफरेंशिएट कर लेना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। फिर u2 को डिफरेंशिएट कर लेना है x के रिस्पेक्ट में, फिर u3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। इस प्रकार से un को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है ना। यदि आप नहीं भी अलग अलग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, है ना। और आपका इच्छा है, आप चाहें तो अलग अलग करके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको अलग अलग कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 6 इंटू एक्स का पावर 5। अच्छा, यहाँ भी 5 है तो यहाँ 4 कर लेते हैं। फिर यहाँ चलिए 2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी अब आपको बताया है कांस्टेंट यदि डेरिवेटिव के अंदर में रहे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कीजिए, बाहर कर लीजिए इसको, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 5 प्लस, फिर यहाँ से 6 को बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए 2 को बाहर कर लेते हैं, एक्स क्यूब बाय dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं जीरो होता है, इसीलिए उसका जीरो हो गया। अब यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ देखिए जिसके पावर में 5 है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका डीसी आ जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4, है ना। 3 इंटू 5 इंटू एक्स का पावर 4, फिर प्लस 6 इंटू, जब एक्स के पावर 4 को करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब, फिर 3 एक्स क्यूब को करेंगे, जब एक्स क्यूब को करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 15 एक्स का पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 24 एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पता चला आपको। अलग अलग पहले क्या किए, सबको कर लिए, उसके बाद फिर क्या किए, जो भी कांस्टेंट था उसको बाहर किए, कांस्टेंट सब बाहर हो गया। फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट किए, इसका डीसी ये आया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, इसका डीसी ये आया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए।
इसका DC आया, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया था। 0 को जब आप किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो 0 वाला पार्टी हट गया। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, देखिए कितना आया 15 x का पावर 4, फिर इसको इससे किए, है ना, और ये सबको जोड़ घटाव कर करके ये आंसर लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट और। ये फंडामेंटल थ्योरम को याद करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये सब आपको याद ही है ना। अब देखिए इसी चीज को आप कैसे फील कर सकते हैं। आप जानते हैं अलग अलग हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर जितने भी फंक्शन आपको दिख रहा है सब के सब डिफरेंशिएट होगा। अरे अलग अलग करने का मतलब क्या, ये डी के अंदर में आएगा और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ठीक है ना, ये बात आपको पता चल रही है। इसके बाद जब आप अलग अलग करेंगे, ये 3 देखिए कांस्टेंट है, फिर आप 3 को बाहर करेंगे, यहाँ फिर 6 भी कांस्टेंट है, 6 भी बाहर होगा, फिर यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का DC आ जाएगा 0। ठीक है, फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 5x का पावर 4, है ना। 5x का पावर 4 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3x क्यूब को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट का हो गया 0, ये तो हट जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। जब आप जानते हैं सबको अलग अलग करने पर हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा ही ऐसे, है ना। इससे बढ़िया है कि हम ऐसे क्यों नहीं सोच लें यहाँ पर कि जब ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, 5 इंटू एक्स का पावर 4 और फिर ये 5 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं इसी चीज़ को, इसको जब ऐसे करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 5 दिया 15 एक्स का पावर 4, फिर ये इसको इससे कर लीजिए, 6 चौका 24 होता है एक्स क्यूब, फिर जब आप इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर कांस्टेंट का 0, है ना। तो ये आ गया 15x का पावर 4, 24x का क्यूब एंड, है ना। देखिए मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं हम, अलग अलग भी करेंगे तो हर एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मेरे को। इससे बढ़िया है कि हम एक साथ डिफरेंशिएट कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, आप जानते हैं सब अलग अलग होगा, सब अलग अलग होगा, और ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। फिर 6 को बाहर करेंगे, इससे बढ़िया है कि आप जानते हैं ना सब डिफरेंशिएट होगा। इसको इससे करेंगे, साथ छा के आ जाएगा 42 एक्स के पावर में 6, फिर प्लस 5 3 जा आता है 15 एक्स का पावर 4, एक पावर कम करते जाना है एक्स का। फिर इसको इससे करते हैं, माइनस आ जाएगा 24 एक्स का पावर 3, ये आ जाएगा 27। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। छोड़िए खैर, अब जैसे मान लीजिए आपको आ जाए इस प्रकार से, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम आपको बताए थे इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 3 में, जब कभी भी रूट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना रहे तो जैसे आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करना है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इसीलिए इतना का जो डिफरेंशिएशन होगा ना 1/2 रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, फिर इनटू, अब देखिए रूट वाले फंक्शन को हम क्या किए, डिफरेंशिएट कर लिए। अब रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, इसका आ जाएगा, चूंकि हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस जब आप इसका करेंगे तो आ जाएगा 8x, और कांस्टेंट है उसका तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए उसको आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक ही है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।
जैसे मान लीजिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डीसी क्या आएगा, है ना। इसका डीसी देखिए क्या आएगा, 1 बाय, पहले तो रूट वाला ही करना पड़ेगा ना, जो फंक्शन यहां देखिए फंक्शन क्या है, रूट के अंदर में है, तो सबसे पहले आपको रूट वाले करना पड़ेगा। फंक्शन ऐसे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, है ना, 4 फंक्शन यहां पर है। तो आप चलिए कीजिए, रूट वाले का पहले करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इस पूरे अंदर में जो फंक्शन है उसी को आपको कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए रूट वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद रूट के अंदर में जो है उसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए आप तो ऐसे सोचिए कि आप रूट का फंक्शन, रूट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जानते हैं, हाँ, फिर साइन को, फिर हाँ, फिर रूट को, फिर हाँ, फिर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर साइन का देखिए आ जाएगा cos 2x - 3। उसके बाद फिर ये रूट वाला फंक्शन का डीसी आ जाएगा 1/2 रूट 2x - 3। फिर रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का आ जाएगा 2, चूंकि 2 बाहर हो जाएगा, dx/dx होता है 1, है ना, 2 आ जाएगा कांस्टेंट का 0। तो रहने दीजिए ऐसे ही, ये 2 को चाहें तो आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। सबसे पहले कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, पहले ये रूट वाला, फिर ई वाला, फिर ये रूट, फिर साइन, फिर रूट एक्स, है ना, अंतिम में एक्स। जब आप इसको नीचे करेंगे, जैसे रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर ई का पावर रूट अंडर साइन रूट एक्स का 1/2 इंटू रूट अंडर ई के पावर में रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, है ना। फिर चलिए ई का पावर का वही हो जाएगा, ई का तो वही होता है ना, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, तो ई का तो वही होता है ना, इसका आ जाएगा साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। फिर देखिए ये रूट वाला क्या करेंगे तो 1/2 रूट साइन रूट एक्स। फिर इसका करेंगे साइन का, आ जाएगा कॉस रूट एक्स। फिर रूट वाला का करेंगे, आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये सब हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक देखिए यहाँ x है तो यहाँ x होगा, है ना, क्योंकि जो साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में है, जब तक उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक इसका डीसी हम नहीं लिख पाएंगे। जो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट में है, जब तक उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर दिया जाए तब तक ये फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। बस सबका तरीका वही है। इसका आता है 1/1 - x स्क्वायर, फिर इसका देखिए -1/1 - x स्क्वायर, इसका आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और इसका आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखिए सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और इसका होता है -1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें आपको याद रखना है केवल 1 का, 3 का और 5 का। अब जैसे आपको लगेगा कि सर कॉस इनवर्स को क्यों नहीं याद करें, कॉस इनवर्स तो काफ़ी आसान है। आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स का डीसी आपको निकालना है, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला आप जानते हैं ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आपको डिफरेंशिएट कर देना है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका आ जाएगा 0 और इसका आता है 1/1 माइनस
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, बाद बाकी याद रखने का तरीका सबका सेम टू सेम है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है e के पावर साइन इनवर्स x को। देखिए यहां पर है y इक्वल्स टू e के पावर में साइन इनवर्स x। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो y डैश निकालना है। अरे y डैश का मतलब भी तो dy बाई dx ही ना, तो e का पावर x का वही होता है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन हम आपको बता दिए हैं, वही होता है। ठीक है ना, तो वही लिख देंगे। उसके बाद ये e वाले एक्सप्रेशन जो है डिफरेंशिएट हो गया, इसके बाद e के पावर में जो है उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। साइन इनवर्स x का भी जस्ट हम बताए हैं, ये होता है। ठीक है, हो गया ना। फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल्स टू साइन 10 cos m इंटू ई का पावर माइनस एक्स। जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन 10 cos m इंटू ई के पावर में माइनस एक्स। जब आप y डैश निकालेंगे, देख लीजिए फंक्शन पहले काउंट कीजिए। डिफरेंशिएशन तो सबका आप जानते हैं, क्या आप साइन का डीसी नहीं जानते हैं? साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर टेन एक्स का जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। e का पावर x का वही e का पावर x है ना, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। फंक्शन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 है ना, ऊपर वाला 1 5। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन का आ जाएगा कॉस, आगे में पूरे को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर इस 10 को करेंगे, साइन हो गया ना। चलिए अब 10 एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। चूंकि इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं ना, सेक स्क्वायर। एक्स की जगह पर ये पूरा है कॉस m इंटू ई का पावर एक्स। 10 भी डिफरेंशिएट हो गया, बचा क्या, कॉस। कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस भी डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए m है कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा m, तो हो जाएगा m इंटू, उसके बाद e के पावर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e का पावर x नहीं आता है, तो e का पावर माइनस x का भी डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस x ही आएगा। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब e वाला भी फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। अब करना है ऊपर में जो फंक्शन है उसको, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाहर निकलेगा। ऐसे आप इस चीज को जान ही लीजिए ना, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, -1। अरे जब आप d के अंदर में माइनस एक्स डालेंगे, माइनस बाहर निकलेगा, dx बाई dx हो जाएगा, ये और ये कट गया, -1 ही हुआ ना। देखिए हम जो आपको लास्ट तक बताते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, इसके पीछे वजह यही है। इतना तक का यदि आप डिफरेंशिएट किए तो यहां तक तो आ गया ना। अब देखिए जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यही वजह था लास्ट तक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, ठीक है ना, तो कोई जरूरी ही नहीं था। अब जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू दिया हुआ e के पावर माइनस एक्स, आपको निकालना है y डैश। आप जानते हैं ना e का पावर x का वही होता है, ठीक है। और फिर e के पावर में जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा। जब तक आपको पहले से आदत बना हुआ नहीं रहेगा तब तक आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में रहे, उसको डिफरेंशिएट करना रहे आपको, तो इस बात को आप जान जाइए। किसी एक फंक्शन को, दोनों में से किसी एक को पहले छोड़ दीजिए, ठीक है ना। u को छोड़िए, b को डिफरेंशिएट कीजिए, करना है x के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए जिसको अब यहाँ
तक आप कर लिए हैं ना। अब देखिए जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ना है, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है। छोड़े थे u को, तो अब u डिफरेंशिएट होगा, v को डिफरेंशिएट किए थे v को छोड़ना है, बस यही तो है प्रोडक्ट रूल। मतलब ये हुआ जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे उसको डिफरेंशिएट करना रहे तो उसमें से किसी एक को छोड़िए, अन्य फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर ऐड कीजिए, प्रोडक्ट रहेगा तो ऐड करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ना है, ठीक है। क्वोशिएंट रूल में देखिए क्या है, क्वोशिएंट रूल में देखिए ये है u बाय वी पर यदि कोई फंक्शन रहे उसको डिफरेंशिएट करना रहे आपको, है ना, तो करना क्या है, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, जो नीचे फंक्शन आता है ना उसको छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तरीका वही है, प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस यूज करेंगे और डिवीजन में रहेगा तो आप केवल माइनस यूज कर लीजिएगा। अब फिर यहां वही काम करना है, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक काम और नीचे कर लेना है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया आपका। मतलब u बाय b के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन रहे तो नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ना है, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है, और नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू 10x का DC। अब देखिए प्लस में रहता तो इसको छोड़ते, इसको डिफरेंस मतलब दोनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करके कर लेते, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां दोनों आ गया प्रोडक्ट में, किसी एक को छोड़ देना है आपको। एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं और 10x को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहां पर 10x को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और जब आप यहां पर 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x, और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 2x इंटू 10x, ठीक है ना। या आप देखिए एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है, थोड़ा सा ये लिखना है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप ये डैश को भी समझें, डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए करना क्या है आपको, इसको छोड़िए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। मेथड तो वही है ना, एक्स क्यूब को छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका DC आपको पता है। अब इतना क्यों लिखे हम, है ना, ऐसे क्यों लिखे कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर प्लस, अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किए थे तो इसको छोड़ना है और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है ना। जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर प्लस, फिर यहाँ से है साइन इनवर्स एक्स क्यूब का जब आप करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, और देखा जाए तो ये दिखेगा आपको एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 3x स्क्वायर इंटू, है ना, साइन इनवर्स x। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हुए ही चलते, क्योंकि साइन इनवर्स x का DC ये होता है, फिर इसको छोड़ते फिर इसका DC 3x स्क्वायर आता है ना, मतलब डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, x का पावर 5 इंटू 10x का पावर 2, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, है ना, तो x का पावर 5 को छोड़ देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये 10x नहीं है, 10x स्क्वायर है, तो पहले आपको करना पड़ेगा 10 को, 10 का होता है सेक स्क्वायर, है ना, आगे जो है उसको लिख देंगे, 10 डिफरेंशिएट हो गया, एक्स स्क्वायर को करेंगे आ जाएगा 2x, फिर प्लस दे देंगे, फिर इसको छोड़ दीजिए,
टेन एक्स स्क्वायर को छोड़ना है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स का पावर 5 को ना, तो इसका आ जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4। देखिए शॉर्टकट मेथड जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं उसका आज यहाँ पर यूज़ कर लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। पीछे वाले जब तक आपको रिवीजन अच्छे से नहीं है यहाँ आकर के आपको दिक्कत आ जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स क्यूब इंटू 10 के पावर 4 है ना एक्स क्यूब, ये दोनों का डेरिवेटिव निकालना है आपको, इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यहां पावर 5 कर दीजिए, इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आपको निकालना है। इसको छोड़ दीजिए, साइन एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट करना है इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम आपको बोले जब कभी भी पावर आपको दिखे तो पहले पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। 10 के पावर 4 है, इसको नहीं देखना अभी, ये तो 10 के एंगल में, 10 के पावर 4, एक्स के पावर 4, वाई के पावर 4, जेड के पावर 4, अल्फा के पावर 4 है ना, किसी के भी पावर 4 तो 4 इंटू उसका पावर 3 है ना, पावर 1 कम हो जाएगा, आ जाएगा आपको 4 इंटू 10 क्यूब एक्स के पावर में 5। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये पावर 4 वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद ये इसका काम हो गया। अब आएंगे हम 10 पर, 10 का डीसी होता है सेक स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के पावर में 5। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएट कर लिए, अब एक्स के पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू फिर एक्स को भी करने का माने आप कर लीजिए 1 ही आता है, फिर प्लस कर लीजिए चूंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे को, 10 का पावर 4 एक्स के पावर 5 है ना, इसको छोड़ेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा साइन को ही केवल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन का डीसी आता है कॉस, आगे में जो उसको ऐसे ही कॉपी कर देना है, ये क्यूब है ना, ये हो गया। फिर आप इसको करेंगे 3x स्क्वायर और x को करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना यही है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे आप कुछ भी ले लीजिए प्रोडक्ट में है ना, आप आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब लेते हैं log x बाय एक्स का डेरिवेटिव, log x बाय एक्स का डेरिवेटिव निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर ये क्वोशिएंट रूल आ गया है ना, तो आपको करना क्या है, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। ऊपर वाला देखिए क्या है log x का डीसी आता है 1/x, फिर यहाँ माइनस देना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलिए नीचे वाले को छोड़िए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ना है, इसको छोड़े थे इसको डिफरेंशिएट किए थे है ना। अब इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा log x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बट नीचे जो है उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ये नीचे x है ना उसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हम आपको बताया ना u बाय v का जो डीसी आता है, b को छोड़िए, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस है ना, फिर u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट करना है और नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर, ये हम आपको बताए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव हो गया, log x बाय एक्स का है ना, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं x के पावर में 5 इंटू 10x क्यूब बाय साइन x के पावर में 4 इंटू कॉस क्यूब x, इसका डेरिवेटिव है ना। ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, देखिए कितना बड़ा हो गया है ना, बड़ा हो गया। इसमें देखिए क्वोशिएंट रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट में भी है फंक्शन है ना। यदि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अच्छे से आता है तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले देखिए करना क्या, आपको नीचे वाले फंक्शन को छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ना है, इसका मतलब साइन x के पावर 4 को छोड़ना है इंटू कॉस
क्यूब एक्स को, इसको छोड़ना है और डिफरेंशिएट करना है ऊपर में जो फंक्शन है उसको। इसमें देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो ये भी u इंटू बी पर है। चलिए एक बार हम आप कहें तो लिख दें, अन्यथा नहीं छोड़ देते हैं ना, नहीं तो अभी से आपका आदत खराब हो जाएगा लिखने का। मतलब लिखिए ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना पता है ना, आप सोचिए इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये u इंटू बी पर है, इसमें से u इंटू बी पर यदि कोई फंक्शन आता है तो उसमें से किसी एक को छोड़ते हैं, फिर अन्य को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ना है, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है। अभी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, इसको छोड़ेंगे। जब आप इसको छोड़ेंगे तो एक्स के पावर को छोड़ दीजिए 5 को, फिर 10 एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का आता है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, और उसके बाद एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, फिर प्लस उसके बाद अब आपको इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, 10x क्यूब को छोड़ना है और x के पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है। x के पावर 5 का डीसी आता है 5 इंटू एक्स का पावर 4, 5 इंटू एक्स का पावर 4, है ना। फिर देखिए क्वोशेंट रूल आप लगा रहे हैं इसीलिए आपको माइनस देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को छोड़ना है ना, चूंकि इसको छोड़े थे इसको डिफरेंशिएट किए, अब क्या करना है आपको ऊपर वाले को छोड़ना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो आ जाएगा x का पावर 5 इंटू 10x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए यहां पर भी u इंटू बी चलेगा, u इंटू बी चलेगा, इसको छोड़ दीजिए, साइन x के पावर 4 को छोड़िए, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको यहां समझ में आया, 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, चूंकि कॉस के पावर में 3 है, 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब 3 वाला हो गया, पावर वाला कर लिए ना, अब कॉस को डिफरेंशिएट करना है, कॉस का आता है माइनस साइन एक्स, फिर जब आप एक्स को करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस, अब किसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस क्यूब एक्स को छोड़ना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स के पावर में 4। अब एक्स के पावर 4 को करेंगे तो ये आ जाएगा, अब पूरा देखिए होल डिवाइडेड बाय ये इसका स्क्वायर, है ना, नीचे जो है मतलब साइन एक्स के पावर में 4 इंटू कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ये पूरे फंक्शन का डीसी। मतलब अब कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए, है ना, आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं यदि आप लेक्चर 3 देखे हैं, ठीक है ना। करना क्या है, आपको लास्ट तक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना। जैसे कभी कभी बच्चा देखिए अटक कहाँ जाता है, यहां पर जब हम आपको इस टाइप का फंक्शन दे दें, y का पावर 5 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y, है ना, प्लस 1। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, x के रिस्पेक्ट में, है ना। एक्चुअली ये अब फंक्शन किसका है, y का है। बच्चा लोगों को लगता है यार ये अब कैसे डिफरेंशिएट होगा, कैसे डिफरेंशिएट होगा। आप ध्यान दीजिए यहां पर, आप जानते हैं ना जब आप अलग अलग करेंगे तो ये भी फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब सबके सब x के रिस्पेक्ट में ही होगा, हाँ या ना। तो चलिए करते हैं, जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू वाई का पावर 4। हम आपको बोले हैं ना पूरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना। जब हम x के पावर 5 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे उस टाइम में हम आपको बताए थे, इसको आप लिखिए ऐसे 5 इंटू एक्स का पावर 4, फिर इस x को डिफरेंशिएट कीजिए। हम बार बार और हम जितना भी बात बोल रहे हैं ना, समझिए कहीं ना कहीं उसका यूज है आपकी जिंदगी में क्वेश्चन बनाने के क्रम में, है ना। ये चीज आपको मान करके चलना पड़ेगा 100%। जितना सारा चीज हम बोलते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होता ही है। अब जैसे यहां देखिए हम आपको बोले हैं कि हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, मतलब y के पावर 5 को करेंगे, मतलब पावर वाले को, फिर इसको करेंगे, इसका डीसी तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स ना। अरे फिर आप y को कीजिएगा ना तो dy बाई डी एक्स। फिर चलिए जब आप इसको ऐसे करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा y, है ना, 2 3 जा 6 होता है ना, फिर आ जाएगा y का पावर
1, चूंकि 2 में से आप 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर देखिए, फिर इस y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाय आ जाएगा dx। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए 6 बाहर निकल जाएगा और ये y ही है, तो इसका dc तो dy बाय dx ही होगा ना, चूंकि x का फंक्शन नहीं है कि ये दोनों कट जाएगा, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी dy बाय dx है, तो आप इसको बोलगे ऐसे 5 इंटू वाई का पावर 4, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 6y प्लस देखिए 6 इंटू dy बाय dx। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को इसको डिफरेंशिएट करने का है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पहले तो आप पूरे को डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना, अंतिम तक y को डिफरेंशिएट कर देना है, बस इतना ही तो करना है। अंतिम तक आप डिफरेंशिएट करते जाइए। जैसे मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, पहले देखिए पावर 3 है ना, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा साइन को, तो आता है कॉस, आगे में जो है वही। फिर देखिए आपको करना पड़ेगा वाई क्यूब को, तो आ जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर। फिर करना पड़ेगा वाई को, तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं ना, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। और अरे दुनिया में आदमी लोगों को निकालना क्या रहता है, डी वाई बाई डी एक्स ही ना, ये तो यहां पर है ही, ठीक है ना। यही वजह था जब हम आपको बोलते थे कि लास्ट तक आप क्या करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओ। जैसे मान लीजिए, अब फिर ध्यान देना, अभी जब तक आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं बन जाएगा तब तक हम क्वेश्चन लगाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए साइन वाई को डिफरेंशिएट करना है, आपको पहले साइन को करना है, उसके बाद वाई को करना है। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अरे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डीसी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यदि हम आपको ये बोलें कि y का डीसी निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, है ना। अब यहां आपको बताना है इसका डेरिवेटिव, तो ये आप साइन का पहले बोलिए, साइन का हो जाएगा cos, आगे जो है उसको कॉपी करेंगे, फिर y का dy बाय dx। अगला क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए यहाँ x और y दोनों में फंक्शन है, दिख रहा है ना आपको। पहले आपको लगाना क्या है, u इंटू बी, है ना, u इंटू बी। तो u इंटू बी कैसे लगाएंगे, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा आपको, इसको छोड़ लीजिए, तो आ जाएगा साइन का पावर 5 एक्स क्यूब, इसको छोड़ना है, इसको करना है 10 का आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई क्यूब। 10 हो गया ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है वाई क्यूब को, आ जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं एक्स के पावर एन का वही लगाना है, फिर अंतिम में इसको करना है वाई को डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये हुआ लास्ट तक आपको डिफरेंशिएट एनी हो करते जाना है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम आपको उसमें बताते थे, जो शॉर्टकट मेथड था ना, लास्ट तक एक्स तक को डिफरेंशिएट हम कर रहे थे। हम आपको बोले थे कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, आपको दिखेगा, वहां पर नहीं था, लेकिन यहां पर देखिए कितना यूज हो रहा है। फिर चलिए यहां पर आइए, और इसके बाद इसको छोड़ना है 10 वाई क्यूब को, और उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले पावर वाला को करना पड़ेगा मेरे को, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू साइन के पावर में 4, और एक्स क्यूब को कॉपी करना चाहिए आपको। उसके बाद फिर देखिए पावर वाला हो गया, अब करना है साइन वाले फंक्शन को, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और साइन भी हो गया, एक्स क्यूब को करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर इस x को करेंगे तो आ जाएगा 1। यदि वहां y रहता तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। चलिए आगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस k, है ना। जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसका डीसी आप क्या बोलेंगे, इसका डीसी आप क्या बोलेंगे। सबसे पहले, अरे हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ये बात आपको पता है ना, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ये बात आपको पता है।
एक्स क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x²। फिर वाई क्यूब को जब आप करेंगे 3 × y²। फिर वाई को करेंगे dy/dx। क्या आपको यहाँ समझ में आया? वाई क्यूब का x के पावर n का होता है n × x का पावर 1 n-1। अब फिर आप क्या करते हैं, x को करते हैं, फिर यहाँ y क्यूब का हो जाएगा 3 × y²। फिर y को करेंगे dy/dx। फिर यहाँ देखिए u × b चलेगा, u × b चलेगा। क्यों? क्योंकि x² × y है, ये दोनों प्रोडक्ट रूल पर आ गया है ना। तो x² को छोड़िए, y को डिफरेंशिएट करना है आपको, आ जाएगा dy/dx। फिर चलिए y को छोड़ना है, x² को करेंगे तो आ जाएगा 2x। फिर प्लस यहाँ से जब आप करेंगे तो आ जाएगा 3 को रहने देते हैं, x को छोड़ेंगे, y² को करेंगे तो y² करेंगे तो आ जाएगा 2y। फिर y को करेंगे तो आ जाएगा dy/dx। फिर प्लस, फिर y² को छोड़िए, x को करेंगे तो आ जाएगा 1। कांस्टेंट का आप जानते ही हैं 0 होता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ देखिए 3x² + 3y² dy/dx। फिर 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 3x² dy/dx प्लस 3 और 2 × 6 होता है, 6xy हो गया। और उसके बाद फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6xy dy/dx। फिर यहाँ से इसको 3y²। अब आप एक काम कर सकते हैं, 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² को एक जगह कर लीजिए, और उसके बाद फिर या इसको एक जगह कर करके dx कॉमन कर लीजिए। 3y² प्लस 6xy प्लस 3x² प्लस 6xy इंटू dy/dx, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन है फाइंड dy/dx इफ जैसे देखिए ये सब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर करके आपको निकालना है dy/dx। dy/dx ही निकालना है ना। चलिए एक नंबर में देखिए क्या है, x³ प्लस y³। अब देखिए यहां आपको निकालना है dy/dx, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या निकालना है, dy/dx। dy/dx कब निकलेगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तभी ना। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहां लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस y³। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x³ को, क्या हो जाएगा, x³ का dc। सबसे पहले पावर वाले को करना है, x के पावर n की तरह दिख रहा है तो आ जाएगा 3 × x²। फिर जिसके पावर में 3 है उसको करना है, x के पावर में 3 है तो अब x को करना है, x का dc dx/dx 1। अब यहाँ चलिए, यहाँ आ जाएगा 3y², ये आ जाएगा dy/dx। चूंकि जब आप y³ पर फॉर्मूला लगाएंगे 3y², अब फिर जब आप y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, इधर है कांस्टेंट, है ना। अब ये 3 को कॉमन करके डिवाइड लगा दीजिए, या इसको उठा करके उस साइड कीजिए, 3y²
dx इक्वल्स टू माइनस 3x², 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, dy बाई dx इक्वल्स टू आ गया -x² बाय y²। ठीक है ना, ये हो गया इस फंक्शन का dc। अब चलिए इसमें आते हैं। दो नंबर में देखिए क्या है, x का पावर 5 प्लस y के पावर में 5, x इंटू वाई का पावर 5 प्लस x के पावर 4 इंटू वाई इक्वल्स टू k, है ना। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ऐसे हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब की बार d नहीं लिखेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4, फिर आप x को करेंगे तो आ जाएगा 1, है ना। फिर 5 y का पावर 5 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू वाई का पावर 4, फिर y को कीजिए, y डैश लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है dy बाई dx लिखने में, है ना। इसका मतलब भी तो dy बाई dx ही होता है ना। फिर चलिए अब यहाँ देखिए u इंटू वी पर आ गया, इसको छोड़ दीजिए, x को y के पावर 4 को करेंगे तो 4 इंटू वाई क्यूब, फिर y को करना पड़ेगा y डैश। फिर चलिए फिर y के पावर 4 को छोड़िए, x को करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर आते हैं, इसको छोड़ते हैं, x के पावर 4 को y को करेंगे तो आ जाएगा y डैश। फिर y को छोड़िए, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3, फिर x को करेंगे तो आ जाएगा 1। इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी आ जाता है 0, है ना। कांस्टेंट का डीसी 0 आ जाता है। अब आप क्या कीजिए, y डैश वाले को एक जगह कीजिए, ठीक है, और बिना y डैश वाले को एक जगह। तो y डैश वाला है 5 इंटू वाई का पावर 4 इंटू वाई डैश। फिर चलिए इसको जब आप इससे करेंगे तो आ जाएगा 4y क्यूब इंटू वाई डैश। फिर y डैश वाला ये भी है, तो ये आ जाएगा प्लस x के पावर में 4 इंटू वाई डैश। उसके बाद फिर जब आप आएंगे, है ना, तो इसमें तो आ जाएगा x के पावर में 4, फिर यहाँ चलिए y के पावर में 4, फिर देखिए ये भी आपका y डैश वाला नहीं है, 4x क्यूब y, ठीक है। यहाँ से देखिए y डैश आपको क्या कॉमन आ रहा है, इक्वल्स टू 0 भी। y डैश जब आप कॉमन करेंगे तो आ जाएगा y डैश इंटू 5 इंटू वाई का पावर में 4, 4xy क्यूब, प्लस आ जाएगा x के पावर में 4 इक्वल्स टू नहीं प्लस है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, dy बाई dx चाहिए ना, तो इस फंक्शन को उठा करके उस साइड कीजिए। चलिए यहाँ करते हैं, y डैश इंटू 5 इंटू वाई के पावर में 4 प्लस 4xy क्यूब प्लस x के पावर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा। जब ये इधर वाले फंक्शन को उठा करके जब आप LHS से RHS शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा x 5 इंटू एक्स के पावर में 4 प्लस y के पावर में 4 प्लस 4x क्यूब y, है ना। और यहाँ से y डैश जब आप निकालेंगे तो माइनस और यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू वाई का पावर 4 प्लस 4xy क्यूब प्लस x के पावर में 4। ये निकल करके आया आपको y डैश, मतलब dy बाई dx का वैल्यू। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर करके आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। 3 नंबर का देखिए क्या है, साइन क्यूब xy प्लस x के पावर में 5 प्लस 10 स्क्वायर वाई इक्वल्स टू के। अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मेरे को दोनों तरफ। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्ट बाय पार्ट डिफरेंशिएट कीजिए। इतना जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इतना बड़ा, क्या आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बताए हैं ना, फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जानते ही हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जानते हैं। आप क्या नहीं जानते हैं, हर एक चीज़ तो जान रहे हैं,
है ना। बस यही है कि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ गया तो आपको थोड़ा सा भारी लगने लगता है। चलिए इसको करते हैं। पहले पावर वाले को करना पड़ेगा 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स वाई, मतलब ये आपको देखना है किसके पावर में 3 है, जिसके पावर में रहेगा उतना इंटू उसके पावर में 1 कम, है ना। साइन के पावर में 3 था, अब पावर वाला हो गया ना, उसके बाद आप साइन को करेंगे, साइन का आ जाएगा कॉस एक्स वाई, कॉस साइन भी हो गया, पावर भी हो गया, अब बचा एक्स वाई। एक्स वाई को कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट हम लोग, प्रोडक्ट रूल से, है ना। प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स को छोड़िए वाई को कीजिए वाई डैश, फिर वाई को छोड़िए एक्स को करेंगे तो एक्स का डीसी आ जाता है 1, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4, इसको जब आप करेंगे तो 10 के पावर में 2 है तो 2 इंटू 10 वाई, फिर चलिए 10 को कीजिए तो आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई, फिर वाई को कीजिए वाई डैश और कांस्टेंट का आ गया 0। अच्छा लेकिन मेरे को निकालना क्या है, वाई डैश। चलिए ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश यहाँ मिलेगा, लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स साइन स्क्वायर एक्स वाई कॉस एक्स वाई, है ना, इंटू वाई डैश प्लस 2 10 वाई 2 10 वाई सेक स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश, और जब फिर आप इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3 वाई साइन स्क्वायर एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है ना, यही आएगा और इक्वल्स टू आ गया 0। आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा वही। अब देखिए यहाँ भी वाई डैश है, यहाँ भी वाई डैश है, वाई डैश आप कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा 3x साइन स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स वाई प्लस 2 10 वाई सेक स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश। ये सभी को आप क्या कर सकते हैं, और क्या बच गया था, इसको लिखें कि नहीं कहीं, अच्छा ये छूट गया था लिखने के लिए, आप यहां पर लिख लीजिए 5 इंटू एक्स का पावर 4। ये सब को उठा करके आप क्या कीजिए RHS शिफ्ट कीजिए तो आ जाएगा -5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 3 वाई साइन स्क्वायर एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है ना। अब चलिए वाई डैश इक्वल्स टू इतना बाय ये कर लीजिए -5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 3 वाई साइन स्क्वायर एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 3x इंटू साइन स्क्वायर एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई प्लस 2 10 वाई सेक स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका, ये जो फंक्शन देख रहे हैं इसी का डीसी, ठीक है। चलिए आपको 3-4 क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, आप कीजिएगा, और इसको तो करना ही है जो अभी हम लिखे थे क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए उसको पक्का आप घर पे बैठ करके कीजिए, ठीक है। तब आपका डिफरेंशिएशन और भी अच्छा हो जाएगा, जितना बढ़िया डिफरेंशिएशन होगा उतना अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं, उसका डिफरेंशिएशन से आगे जितना भी चैप्टर है वो अच्छा नहीं, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी अच्छा नहीं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। चलिए 3-4 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं।